यूजीसी कानून इस सरकार ने बनाया तो इसलिए था, सरकार ने घोषित तो इसलिए करा था कि भाई सवर्ण जाति के लोग तो हमारे साथ हैं ही, पिछड़ों को और ले लो, खुश हो जाएंगे। लेकिन सरकार को यह पता नहीं था कि इनको लेने के चक्कर में दूसरे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सरकार की यह प्लानिंग थी, इसको घोषित कर दो, घोषित करने के बाद में वो तुम्हारे हैं, ये भी तुम्हारे हो जाएंगे। ये पता था कि ये जाके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, रोक लग जाएगी। वही हुआ, सरकार के मुंह में छचूंदर अटक गई, ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। और ये जितनी पार्टी है जो हमारा अपना बनाने का दम भरती थी, हमारे बीच में आती थी, कोई भी इस बिल के समर्थन में खुल के नहीं बोल रही है। अगर कोई खुल के बोला है, पार्लियामेंट से लेके सड़क से लेके सदन तक कोई बोला है, तो माननीय चंद्रशेखर आजाद बोले हैं। और जब चंद्रशेखर आजाद बोले हैं तो किसान भाइयों को, पिछड़े भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि जो नेता हमारे लिए सदन से लेके सड़क तक बोल रहा है, प्रोग्राम जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, इसी दिल्ली में बड़ी जनसभा इसी यूजीसी के समर्थन में किए हैं, हर जगह इसी तरीके से कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन पार्टियों को छोड़ो जो हमारे इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वो पार्टी लालची है कि कहीं उनका वोट ना कट जाए, इसलिए यूजीसी के समर्थन में नहीं बोल रही है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद बोले हैं तो हमारी सबकी पिछड़े दलित की जिम्मेदारी बनती है कि भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करो। और जब यह आंदोलन बड़े रूप में चलेगा तो यूजीसी लागू होकर रहेगी। मैं इसके साथ में कहना चाहता हूं कि भाइयों और जाट भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जाट भाई वो कौम है, अगर आप खड़े हो गए किसी भी आंदोलन में तो किसी के सामने सरकार झुके ना झुके, लेकिन किसान भाइयों के सामने झुकती हुई नजर आती है। आपने कितने ही मुद्दों पे देखी होगी। तो हम यही कहने के लिए आपसे आए हैं कि किसी से घबराना नहीं, इस कानून का हमें खुल के विरोध करना है और खुल के आंदोलन करना है, हमें सड़कों पर उतरना है। जहां भी कोई प्रोग्राम इसी तरीके के, आज ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, आज 4-5 राज्यों से समाज के बड़े जिम्मेदार लोग आए हैं, तो एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है। ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही सेमिनार जगह जगह होने चाहिए पूरे देश में। अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और यूजीसी कानून को लागू करना पड़ेगा। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे भारत में जाट कम्युनिटी को अभी तक भी, जबकि सर छोटूराम जी वो शख्सियत रहे यूनाइटेड पंजाब के जिन्होंने साइमन कमीशन का वेलकम किया था, और सर छोटूराम जी ने जो मेमोरेंडम सर साइमन को दिया था, उस मेमोरेंडम की कॉपी मेरे पास है, जिसे मैंने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की लाइब्रेरी से निकलवाया था। तो आज तक भी हमारी जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी, उसे पूरे तरीके से बहुजन मूवमेंट की धारा में हम लोग आज तक शामिल नहीं समझते। और आज तक भी हम लोग यही मानते हैं कि ये जाट कम्युनिटी जो है ये रिग्रेसिव